नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 21 टू 29 ऑफ द बीएनएसएस फॉर द पर्पजेज ऑफ प्रीलिम्स। तो ये बीएनएसएस की प्रीलिम्स क्लासेस हैं, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने अप टू सेक्शन 20 कवर कर लिया था। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे हाउ शुड बी प्रिपेयर सेक्शन 21 टू 29, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए और फास्टर वे में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेक्शन 21, 22, 23 ऑफ द बीएनएसएस हम बहुत फास्ट वे में करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चंस बनते हैं इन सेक्शंस में। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 21। कोर्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायल। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन सी कोर्ट ट्रायल कोर्ट्स हैं। ट्रायल कोर्ट्स की लिस्ट को आपको याद रखना है। देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रायल कोर्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सी कोर्ट ट्रायल कोर्ट है। ध्यान रखना, ये है ट्रायल कोर्ट, ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। क्रिमिनल कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी कोर्ट आ जाती है, ट्रायल कोर्ट में वो नहीं आती है। तो लेट्स सी दिस, क्या लैंग्वेज कहती है, फटाफट उसी को हाईलाइट करना है बस आपने। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता, एनी ऑफेंस अंडर द बीएनएसएस मे बी ट्राइड बाय दीज आर द लिस्ट। नंबर 1, एक हाई कोर्ट को रट लीजिए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन हाई ट्रायल कोर्ट है। एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। तो दो का नेम ले दिया है। क्या क्या ले दिया है? देखिए, आपका हाई कोर्ट होगी, कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, और एनी कोर्ट शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। वहाँ पे क्या क्या मिल जाती हैं आपको? वहाँ पर मिल जाती हैं आपको मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इस तरीके से ट्रायल कोर्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब आ जाइए, इन केस ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द रेप, ऑफेंस ऑफ रेप, सेक्शन 64 से लेकर के 65, 66, 67, 68, 69, यानी कि 64 से लेकर के 71 तक बीएनएसएस में। इसमें खास बात क्या है कि जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, दैट शैल बी प्रेजाइडेड बाय द वुमेन। ये बात कहाँ लिखी है? ये सेक्शन 21 में ही लिखी है, ध्यान रखिएगा आपकी। देखिए, एनी मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, एनी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो कोर्ट ऑफ सेशन तो यहाँ पे दिया है, हाई कोर्ट भी दे रखा है, कोर्ट ऑफ सेशन इस सेक्शन में दे ही रखा है। और एनी कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में शोन है, उसमें कौन कौन से आ जाएंगी? कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो एनी मजिस्ट्रेट में देखिए कौन से होते हैं? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी होता है और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास भी होता है, ध्यान रखिएगा। बस हो गया काम आपका। अब आ जाइए, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ। एनी अदर लॉ का मतलब अदर देन बीएनएस से अतिरिक्त कोई लॉ। व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट। सिंपल सी बात है, क्या करना है इसमें? देखिए, अदर लॉ है, XYZ कोई अदर एक्ट है, अदर एक्ट का मतलब हुआ अदर देन बीएनएस, देन विच कोर्ट विल बी ट्रायल कोर्ट। तो यू विल हैव टू सी इन दैट एक्ट इटसेल्फ, उसी एक्ट में देखना होगा कि विच कोर्ट हैज़ बीन मेड ट्रायल कोर्ट, क्योंकि समटाइम्स स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट इटसेल्फ। जैसे SC/ST एक्ट में है, उन स्पेशल कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड। पोक्सो में स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड, उस तरीके से हो सकती हैं। और मान लीजिए कोई व्हेन नो कोर्ट इज मेंशन इन द एक्ट, इन दैट केस अगेन यू विल हैव व्हाट द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्पेशल एक्ट है, मीन एक्ट अदर देन द बीएनएस से अलग कोई एक्ट है, नंबर 1, और उस एक्ट में ट्रायल कोर्ट का जिक्र नहीं किया गया है, then which court will be trial court? The court will be high court. नंबर 2 ऑप्शन क्या होगा? The court shown in the first schedule. इतने को हाईलाइट कर लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। Now come to जी सेक्शन 22, sentences with which high courts and session judge may pass। पहली बात क्वेश्चन आएगा, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, which section provides for the sentencing power of the high court and the session judges। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा। सेक्शन 22 डील्स विद द व्हाट? सेक्शन 22 डील्स विद द सेंटेंसिंग पावर ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सेशन जज, इस तरीके से आएगा। तो ध्यान रखना, सेक्शन 22 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बिना रिवीजन के नहीं जाएंगे आप। पढ़ लेते हैं क्या कहता है सेक्शन ये। हाई कोर्ट क्या कर सकती है, कौन सेंटेंस कर सकती है? एनी सेंटेंस को हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स। सेशन जज हो, एडिशनल सेशन जज हो, दे में पास एनी सेंटेंस, यहाँ पर भी एनी सेंटेंस है, बट सेंटेंस ऑफ डेथ अगर होगा, सेंटेंस ऑफ डेथ होगा, दैट शुड बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। यही ध्यान रखना है। जो हाई कोर्ट है,
हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकती है आपको। हाई कोर्ट कोई पनिशमेंट का मतलब डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ कन्फर्मेशन इन दैट केस। बट अगर सेशन जज हो और या एडिशनल सेशन जज हो, ये भी कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। मीन्स जो उनका फाइन है वो अनलिमिटेड हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। लेकिन डेथ पेनल्टी के केस में सिर्फ इतनी ही शर्त है कि दैट शैल बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। बस ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट पर आ जाइए आप। दिस इज सेंटेंसेस विद विच मजिस्ट्रेट्स में पास। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। तो हेडिंग से क्वेश्चन आएगा कि विच सेक्शन डील्स विद द सेंटेंसेस विच में बी पास बाय द मजिस्ट्रेट। द कोर्ट ऑफ जुडिशियल, द CJM में ये एनी सेंटेंस कौन सा नहीं होना चाहिए? डेथ, लाइफ और एक्सीडिंग 7 ईयर्स। एक्सीडिंग 7 ईयर्स। देखिए इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि इन्होंने किस तरीके से दिया कि CJM कौन सा सेंटेंस पास नहीं कर सकता है। तो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते हैं, मोर देन 7 ईयर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप टू 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स का ये सेंटेंसिंग इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। और फाइन कितना कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे फाइन दिया नहीं गया है तो दैट फाइन में भी अनलिमिटेड। नाउ इसी तरीके से द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास क्या कर सकते हैं? वही इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नोट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। नोट एक्सीडिंग 3 ईयर्स ये हुआ इम्प्रिजनमेंट। और फाइन नोट एक्सीडिंग 50,000 और बोथ और कम्युनिटी सर्विस। ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के कौन से सेंटेंस को रट लीजिएगा पूरी तरीके से। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना कर सकते हैं? अप टू 3 ईयर्स कर सकते हैं। सेकेंडली इनकी फाइन की कोई लिमिटेशन है कि यस नोट बियॉन्ड 50,000, 50,000 से ज़्यादा का फाइन नहीं कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं, यस दोनों कर सकते हैं। और फिर ऐड क्या हो गया? कम्युनिटी सर्विस और ऐड हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी सर्विस कैन बी अवॉर्डेड। तो ये और इससे पहले हमने क्या देखा है? हाई कोर्ट और सेशन जज का देखा है, वहाँ पे क्या था? एनी सेंटेंस। तो वहाँ पर भी कम्युनिटी सर्विस ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है जब हम कहते हैं कि एनी सेंटेंस। अब आ जाइए थर्ड पर, आ जाइए आगे आ जाइए। मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, ये भी ट्रायल कोर्ट है। ये नोट एक्सीडिंग 1 ईयर, इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड दिस इज 1 ईयर। एंड फाइन कितना मैक्सिमम? 10,000 रुपीज़। बोथ भी हो सकता है, कम्युनिटी सर्विस भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आ गया? कम्युनिटी सर्विस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? यहाँ से क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिटी सर्विस। जो पनिशमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस है वो कहाँ एक्सप्लेन किया गया है? यहाँ इस प्रोविजन से क्वेश्चन आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। इसका मीनिंग क्या है? द वर्क विद विच कोर्ट में ऑर्डर ए कन्विक्ट टू परफॉर्म एज दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी बस फॉर विच ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रिम्यूनरेशन। ऐसा कोई भी काम, ऐसा कम्युनिटी सर्विस में क्या आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिटी सर्विस? एनी वर्क विच बेनिफिट्स द कम्युनिटी, जिससे कम्युनिटी को बेनिफिट होता हो और जिस काम के लिए कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे पनिशमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। जैसे कि किसी मंदिर में सेवा करना, लंगर में सेवा करना, गुरुद्वारे में सेवा करना, ट्रैफिक पुलिस वालों की सेवा करना, उस तरह की चीज़ें ले ली जाएंगी इसमें।